क्या पढ़े थे आप लोग? सुश्रुत चिकित्सा 21 से स्टार्ट करना होगा आज, है ना? सुश्रुत चिकित्सा की बात कर रहे थे हम लोग। 1 to 20 चैप्टर की बात हो गई थी। आज देखेंगे नेक्स्ट 21 चैप्टर से। 21 एक छोटा सा चैप्टर देख रहे होंगे आप। सुश्रुत चिकित्सा 21 में शुक दोष चिकित्सा की बात कर रहा होगा। तो शुक दोष चिकित्सा, शुक रोग कितने होते हैं? शुक दोष सुश्रुत में 18 लिख लेंगे। सुश्रुत में 18, वाग्भट 23, शारंगधर 24। वहीं साइड में लिख लेंगे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही शुक दोष जो है सुश्रुत 18, वाग्भट 23, शारंगधर 24। देखो क्या कह रहा है शुक दोषों में। स्टार्टिंग में श्लोक नंबर 3 होगा। कुछ खास इंपॉर्टेंट चिकित्सा नहीं है, जो 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस वही मार्क करना आप। सरशपी चिकित्सा करके बता रहा होगा। सरशपी में संलिख्य शब्द आएगा। संलिख्य मतलब लेखन करना। तो कह रहा है सरशपी में संलिख्य, सरशपी को भली भांति खुरच कर कषाय वृक्षों का चूर्ण व्रण पर लगाना चाहिए। बस इतना ही। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 4 आया होगा अष्ठीलिका चिकित्सा। अष्ठीलिका में एक शब्द मार करना, बार बार रक्त मोक्षण कराएं। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 में देखो अलजी की बात कर रहा होगा। अलजी चिकित्सा में भी जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण, और कह रहा होगा कषाय वृक्षों के क्वाथ या कल्क से सिद्ध तेल से व्रण का रोपण करें। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 9 सम्मूढ़ पीड़िका चिकित्सा। सम्मूढ़ पीड़िका में कह रहा होगा जलोका द्वारा शीघ्र रक्त मोक्षण। श्लोक नंबर 11 पुष्करिका चिकित्सा। पुष्करिका में देखो क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण शीतल क्रियाओं का प्रयोग और जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण। फिर एक श्लोक छोड़ के देखना उत्तमा पीड़िका चिकित्सा। उत्तमा नामक जो पीड़िका है उसमें वैद्य कह रहा है कि वैद्य बड़ी शस्त्र से निकाले और मधुयुक्त कषाय द्रव्य के चूर्ण से चूर्णन करे। शतपौणक, शतपौणक में कह रहा है लेखन कर रस क्रिया, इसके पश्चात पृष्ठ पढ़ने आदि गण से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए। जो मेन क्वेश्चन पूछता है लास्ट श्लोक देख रहे होंगे, श्लोक नंबर 18 कि अर्बुद, बांसपाक, विदृधि और तिल कालक, शुक दोषों में इन चारों को क्या समझना चाहिए? असाध्य। ये असाध्य हैं चारों, बस इनको मेनली हाईलाइट करना। नेक्स्ट देखना नेक्स्ट चैप्टर मुख रोग चिकित्सा। मुख रोग भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है चिकित्सा में, वैसे इंपॉर्टेंट है जो आपको निदान में पढ़ाया था पीछे। चिकित्सा में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे जो 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में श्लोक नंबर 3 आ रहा होगा, देखना श्लोक नंबर 3। उसमें देखो क्या कह रहा है, चतुर्विध स्नेह का प्रयोग बता रहा होगा। चतुर्विध स्नेह किसके साथ? मधुचिष्ट। मधुचिष्ट मतलब मोम के साथ प्रयोग करना है। हेडिंग देख ही रहे होंगे आप, ओष्ठ रोग चिकित्सा। तो ओष्ठ रोगों में बात करें कि मधुचिष्ट का प्रयोग करेंगे चतुर्वेद स्नेह के साथ। फिर देखना श्लोक नंबर 4 में फर्स्ट हाफ में बात है जो ओष्ठ रोग की बात कर रहा होगा, सालवण च उपनाहने करके कह रहा होगा। तो सालवण उपनाह की बात आएगी मस्तिष्क के। मस्तिष्क किसका पर्यायवाची है? शिरोबस्ती का। फिर देखना उसके बाद नेक्स्ट
श्लोक नंबर 6 देखना, पित्तज, रक्तज, अभिघातज, ओष्ठरोग में इन सब में क्या रहा होगा, जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण और विद्रधि की भांति संपूर्ण क्रिया करनी चाहिए। तो भी श्लोक में सेकंड आप देखना, पित्त विद्रधि वच्च अपि मिला। फिर देखना उसके बाद श्लोक नंबर 7 और 8 आया होगा, कफज और रोग में रक्त मोक्षण के अनंतर शिरोविरेचन, धूम, स्वेद, कवल का प्रयोग। नेक्स्ट देखना, मेदज और रोग में स्वेदन के पश्चात शस्त्र से चीरकर व्रण का शोधन, अग्निकर्म, प्रियंगु, त्रिफला, लोद्र में मधु मिलाकर प्रतिसारण। नेक्स्ट देखना, शीताद रोग आया होगा 11-12 में, शीताद, उसमें देखना श्लोक में एक शब्द मार्क करना, केवल पहली लाइन में लास्ट शब्द आया होगा गंडूश रसांजन, तो रसांजन का क्या करना है, गंडूश धारण कराना है, किसमें, शीताद में। नेक्स्ट देखना, दंत पुपुट, दंत पुपुट में आप सेकंड लाइन देखना श्लोक की, कह रहा है स पंच लवण क्षार स क्षोद्र प्रतिसारणम, तो पंच लवण लेना है, साथ में क्षार और क्षोद्र मिलाकर प्रतिसारण करना है। नेक्स्ट देखना, दंत वेष्टक, दंत वेष्टक में देखो क्या कह रहे, आप लास्ट लाइन देखना श्लोक की, कह रहा है काकोल्य आदो 10 क्षीर सिद्धम सर्पी नस्यत, तो नस्य का प्रयोग करना है काकोल्य आदि गण के कल के साथ 10 गुना दुग्ध से सिद्ध करके घृत को उसका नस्य प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 16, 17, 18 आया होगा शोषिर, शोषिर में भी देखो क्या कह रहे, लास्ट लाइन जो आई होगी 7 वाले पेज पे कि 10 गुणे सिद्धम क्षीरे 10 गुणे सिद्धम सर्पिर नस्य च पूजितम, तो वही हिंदी में भी मार्क करना आप सेकंड लाइन में कि 10 गुने दुग्ध से, लास्ट में देखना 10 गुने दुग्ध से सिद्ध घृत का नस्य हित कर। फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट जो आया है इसमें, बाकी सब तो कहानी की तरह आप याद रखें, बस बाकी जो इंपॉर्टेंट आया है इसमें उपकुश के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। देखो उपकुश के बारे में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेना वहां पे उपकुश के लिए, कह रहा संशोध्य उभयतो, यही पूछेगा किस मुख रोग में जो है ऐसा कहा गया कि संशोध्य उभयतो कार्यम शिरश्च उपकुशे तथा, और सेकंड हाफ में कह रहा होगा कुछ प्लांट्स बताए होंगे जैसे काकोदुम्बर, गोजी पत्र, विश्राव्य दाश्रय, तो काकोदुम्बर या गोजी पत्र आदि से क्या कराना है, वहां पर विश्रावण कराना है, इन पत्रों से खुरच कर यानी लेखन टाइप कराना है, रक्त निकालना है इनको रगड़कर, तो ऐसा कहा गया किसमें, उपकुश रोग में। तो देख लेना हिंदी में भी उपकुश में वमन विरेचन के द्वारा संशोधन उभ्यतों की बात हुई थी ना, तो संशोधन उभ्यता मतलब दोनों कर्म करेंगे, वमन भी और विरेचन भी। उसके बाद कह रहा होगा कि दोनों मार्गों से शरीर को तथा शिरोविरेचन के द्वारा को शुद्ध कर कट गुलर और गोजी पत्र के से मसूड़ों को रगड़कर रक्त निकालना चाहिए। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 22, दंत वैदर्भ, दंत वैदर्भ में देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड हाफ में ततः क्षारम प्रयुंजित क्षार का प्रयोग करें, सर्वास शीतला, सभी प्रयोग जो है चिकित्सा जो है बाकी शीत करें। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 23, अधिक दंत, अधिक दंत में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे अधिक दंत को उखाड़ कर उद्धृत्य अधिक दंतम ततो अग्निमोपचारे, तो अग्निकर्म का प्रयोग करना है अधिक दंत को उखाड़ कर। और क्या कह रहा है सेकंड हाफ में, कृमि दंतवच्च अपि, तो अग्निकर्म तथा कृमि दंत की भांति कुशल वैद्य को चिकित्सा करनी चाहिए। तो ध्यान रखना किसके समान, अधिक दंत में कृमि दंत के समान। फिर देखना उसके बाद नीचे श्लोक नंबर 26, 27, 28 आया होगा दंत नाड़ी, दंत नाड़ी में लास्ट लाइन में देखना, भिन्नते उपेक्षिते दंते हनुक अस्थिर गतिरा ध्रुवम समूलम दशनम तस्माद उद्धरेद भग्नम अस्थिरम, तो कह रहे कि दांत की उपेक्षा करने पर, लास्ट लाइन देखना हिंदी में, अर्थात दांत को न निकालने पर नाड़ी व्रण निश्चय ही हनवस्ती का भेदन कर देता है। कि भिन्नते उपेक्षिते दंते, जैसे मान लो कैविटी हो जाती है ना, दांत में छेद हो जाता है, तो अगर वहां पर उपेक्षा की जाएगी, इग्नोर किया जाएगा उसको, तो वो क्या करेगी, वो कैविटी जो है बोन को भी इन्वॉल्व कर लेगी, मैंडिबल को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देगी, हनवस्तियों को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देगी। तो ऐसा उसने कहा है कि भिन्नते उपेक्षिते दंते हनुक अस्थि, दंत नाड़ी, नाड़ी समझ रहे हैं ना आप, साइनस रोग हो जाना, तो बोन तक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, हनुक अस्थि गतिरा ध्रुवम, निश्चित है कि वहां तक चली जाएगी, समूलम दशनम तस्माद उद्धरेत, फिर क्या करें आप उसको मूल सहित उखाड़ दे उस दांत को, है ना, तस्माद उद्धरेत दशनम। नेक्स्ट देखना उसके बाद श्लोक नंबर 29, 30 करके आया होगा, आप सेकंड हाफ देखना श्लोक का,
कह रहे काणः संजायते जंतुर अर्धितम चास्य जायते, तो मनुष्य कैसा काणा और अर्धित रोग से ग्रस्त हो जाएगा। कब? पहली लाइन हिंदी की मार करना। कब हो जाएगा? जब ऊपर की पंक्ति में स्थित या स्थिर बंधन युक्त दृढ़ दांत को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करेंगे आप, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर की पंक्ति से दांत को नहीं निकालना चाहिए, या फिर स्थिर बंधन युक्त दांत हो, दृढ़ दांत हो, वहां पर हिल ना रहा हो दांत अभी अपने से, और आप उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? मनुष्य काना और अर्धित रोग से पीड़ित हो जाएगा। नेक्स्ट देखना उसके बाद श्लोक नंबर 34 कह रहा है चतुर्विध स्नेही त्रैवृत घृत वातघन द्रव्यों के क्वाद का सुखोष्ण कवल धारण दंत हर्ष को नष्ट करता है। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 36 37 दंत शर्करा। दंत शर्करा में देखो सेकंड लाइन में क्या कह रहा है? लाक्षा चूर्णेर मधुर योतेश तथा प्रतिसारित दंत हर्ष क्रिया, तो दंत हर्ष के समान चिकित्सा करेंगे दंत शर्करा में भी। नेक्स्ट लाइन में देखना कपालिका के लिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट लिखना, बॉक्स में डालना। कपालिका कृच्छतमा मिला, तो कपालिका रोग क्या है? कृच्छतम है ना। पूछेगा कौन से रोग के लिए कहा गया है, दंत रोगों में या मुख रोगों में कौन से रोग को जो है कृच्छतम कहा गया, तो किसको? कपालिका को। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 38 39 आया होगा। 38 39 में देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड हाफ में, सेकंड लाइन में, स्नेह गंडूष धारण कृमि दंत में। नेक्स्ट देखना उसके बाद श्लोक नंबर 41 में सबसे नीचे हनुमोक्ष की बात कर रहा होगा, तो हनुमोक्ष समुदिष्टा कुर्यात अर्धितवत, किसके समान चिकित्सा? अर्धित के समान। विमर्श में देखना चरक और संग्रह में हनुमोक्ष का नाम वात रोगों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 42 कह रहा है दंत रोग से पीड़ित व्यक्ति को खट्टे फलों का सेवन, शीतल जल, रुक्ष अन्न, दातुन से दांत धोना या अत्यधिक कड़े भोज्य पदार्थों को त्याग देना चाहिए। तो दातुन तक भी नहीं करना है फिर दंत रोग में, जब रोग हो गए तब नहीं करना है ना। रोगों से बचाने के लिए दातुन करना चाहिए, जब रोग हो ही गया तो फिर तो आप क्या ही करेंगे ना दातुन। तो कह रहा है फल अन्य अम्लानी शीत अंबु रुक्ष अन्न दंत धावनम तथा अति कठनानी भक्ष्यान दंत रोगी विवर्जित, ये सब दंत रोगी को क्या कर देना चाहिए? वर्जित कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखना उसके बाद 3-4 श्लोक छोड़ के देखना श्लोक नंबर 48 में कह रहा है उपजीवाम तू संलिख्य। उपजीवा रोग में संलिख्य मतलब वही लेखन, क्षारेण प्रतिसारित, उसके बाद क्या करना? लेखन करके क्षार का प्रतिसारण करें। सेकंड हाफ में क्या होगा? शिरोविरेक गंडूष धूमेश अनुपाचरित, तो शिरोविरेचन कराएं, गंडूष धारण कराएं और धूम वगैरह का प्रयोग कराएं। नेक्स्ट देखना गलशुंडिका। गलशुंडिका में देखो क्या कह रहे, हिंदी में मार्क करना श्लोक नंबर 49 50 में कह रहे जीवागत रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया गया। तालुगत रोगों की चिकित्सा का कथन किया जा रहा है। उसमें जीवा के ऊपर स्थित गलशुंडिका को अंगूठा और अंगुली के संदंश से खींचकर मंडलाग्र शस्त्र के द्वारा न तो बहुत अधिक और न बहुत कम अपितु तृतीयांश भाग वैद्य को काटना चाहिए। तो एक तो मंडलाग्र शस्त्र आप हाईलाइट करना है, उसके बाद कितना काटना है गलशुंडिका को? 1/3। यही पूछेगा आपसे कि कितना काटना है, तृतीयांश भाग जो है उसका कट कर देना है, बाकी छोड़ देना है, 1/3 काटना है। श्लोक में स्पेशली बोल रहा होगा सेकंड हाफ में, देखो क्या कह रहे हैं सेकंड लाइन में, उत्कृष्टम च एव हीनम च त्रिभागम, ना तो बहुत अधिक और ना बहुत कम, कितना? तृतीयांश मंडलाग्र शस्त्र से। दोनों चीजें ध्यान रखना, पूछा गया है। कारण क्या है इसका? नेक्स्ट श्लोक देखना आप, पेज पलट के हिंदी मार्क करना। देखो क्या कह रहा है कारण में, अधिक काट देने पर कह रहा है रक्तस्राव होने के कारण रोगी की मृत्यु, अल्प मात्रा में काटने पर शोथ, लाला स्राव, अधिक निद्रा, भ्रम, आंखों के सामने अंधकार होता है। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 53 4 5 6 करके आया होगा। अब आपने 1/3 तो कट कर दिया, बाकी जो पार्ट बचा है उस पे करना क्या है? उसके लिए आचार्य ने क्या कहा है? आप थर्ड लाइन देखना हिंदी श्लोक की, कह रहे इंगुदी किणही दंती सरल 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 सुर दारू भी। तो ये कुछ प्लांट बताए होंगे, चाहे आप इंगुदी करके याद रख लें, इंगुदी आदि कुछ प्लांट बताएं, कुछ द्रव्य बताएं,
इनके प्रयोग से करना क्या है, पंचांगी कार्य पिस्टर वर्ती। तो एक वर्ती बनानी है जिसको क्या नाम देंगे आप, पंचांगी वर्ती। क्या नाम देंगे, पंचांगी वर्ती। याद रखना है आपने, किस किस से, इंगुदी, किन्ही, दंती, सरल, सुर, दारू, 5 चीजें होंगी। तो इसलिए पंचांगी वर्ती का प्रयोग करना है। किस रोग में, किस रोग की बात करें हम लोग, गलशुंडी की। क्या किया पहले आपने वहां पे, शस्त्र कर्म किया आपने, कट करके कितना 1/3 वहां छेदन करके अलग किया गलशुंडी में ना, तृतीयांश जो है 1/3। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, पंचांगी वर्ती का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 57 में देखो क्या कह रहे तुंडी केरी, अध्रुष, कूर्म, महासंघात और तालु पुप्पुट। देखो कितने रोग हो गए, 5 हो गए ना। कौन कौन से, तुंडी केरी, अध्रुष, कूर्म, महासंघात और तालु पुप्पुट। इन 5 में क्या कह रहा है, उपयुक्त विधि का प्रयोग या विशेष रूप से शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो मतलब ये 5 कैसे रोग हैं, शस्त्र कर्म से सही होंगे, सर्जरी से ठीक होंगे। 5 के 5 जो बताए, तुंडी केरी हो गया, अध्रुष हो गया, कूर्म हो गया, महासंघात और तालु पुप्पुट। नेक्स्ट देखना, तालुपाक, एक शब्द मार करना, पित्तनाशक क्रिया मिला। तालुशोष, तालुशोष में देखो क्या कह रहे हैं, तालुशोष में स्नेहन, स्वेदन, वायु नाशक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखना, रोहिणी की बात करोगा, श्लोक नंबर 60, 61, 2, 3, 4 करके आया होगा। रोहिणी में अलग अलग रोहिणी में बताया होगा, वातिकी में बता रहा होगा कि हृदय रक्त यानी रक्त निकालने के बाद लवणे प्रतिसारित, लवण का प्रतिसारण, और सुखोष्णान स्नेह गंडूषान, इसका धारण कराना है, सुखोष्ण स्नेह गंडूष का। सेकंड हाफ में क्या होगा, पतंग आदि कुछ द्रव्य बताए होंगे, पतंग, शर्करा, क्षोद्रे, पैतिकी प्रतिसारित, पित्तज में प्रतिसारण किससे करना है, पतंग, शर्करा, क्षोद्र आदि से। नेक्स्ट लाइन में देखना, कफ वाले में सेकंड हाफ में अगार, धूम, कटुके, श्लेष्मी की प्रतिसारी। अब देखो स्टार्टिंग से, वात में किससे प्रतिसारण था, लवण से। पित्त में पतंग आदि, पित्त, पतंग आदि याद रखना है, द्रव्य जो है पतंग आदि द्रव्यों से प्रतिसारण, और कफ में अगार, धूम आदि। हिंदी में मार्क करना लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में, 7 वाले पेज पे कह रहा है, रक्तज रोहिणी की चिकित्सा वैद्य को पित्तज रोहिणी की भांति करनी चाहिए। कंठ शूलक से रक्त निकाल तुंडिकेरी की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। तो कंठ शालुक से क्या करना है, रक्त निकाल के तुंडिकेरी के समान। नेक्स्ट देखना उसके बाद श्लोक नंबर 65, इंपॉर्टेंट लिखना है इसमें भी, फर्स्ट हाफ पे अधिजीवा में, फर्स्ट हाफ जो है इंपॉर्टेंट लिखना अधिजीवा में। देखो क्या कह रहा है इसमें, एक कालम यव अन्नम च भुंजित स्निग्धम अल्पश। तो अधिजीवा में कह रहा होगा कि एक समय में उसको यव अन्न, स्नेह युक्त जोम वगैरह का अल्पाहार देना चाहिए। तो आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा रोग है जिसमें एक कालम यव अन्न की बात की गई है। तो एक काल में यव अन्न का प्रयोग कराएं किसमें, अधिजीवा में, और बाकी चिकित्सा किसके समान, उपजीवा के समान। नेक्स्ट देखना, गिलायु, गिलायु में कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखना, लास्ट में देखना शस्त्र के द्वारा। तो शस्त्र कर्म करना है बस, गिलायु में इतना याद रखना है। गिलायु में कैसी चिकित्सा, शास्त्र कर्म। पीछे आपने 5 पढ़े भी थे, कौन से, तुंडिकेरी आदि करके जो थे, है ना, उनमें तो था ही था शस्त्र कर्म, इसमें भी याद रखना है आपने, साथ साथ गिलाइयों में भी ऐसा ही कहा है। नेक्स्ट देखना, गल विद्रधि, कह रहा है मर्म स्थान से रहित भली भांति पकी हुई गल विद्रधि में चीरा लगाकर करना चाहिए। फिर पेज पलटना है यहां से, जहां से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दिया होगा, पेज पलट के देखना। श्लोक नंबर 78, 79, 80 और लास्ट में 81, ये जो 3-4 श्लोक दिए हैं लास्ट में। तो पहले 78 में देखो आप क्या कह रहे हैं, कह रहा है मासज, रक्तज और सनिपातज ओष्ठ रोग तथा सनिपातज नाड़ी और शोषिर, ये दंत रोग त्याज्य होते हैं। दंत रोग नहीं आएगा, दंत मूल रोग आएगा इसमें। यानी ओष्ठ रोगों में, आप ओष्ठ रोग कितने पढ़ते हो टोटल, 8 पढ़ते हो ना। सुश्रुत में ओष्ठगत रोग कितने, 8 में से मासज, रक्तज और सनिपातज क्या है, असाध्य हैं, त्याज्य हैं या असाध्य हैं। कौन से, MRS याद रखते हैं हम, MRS। MRS मतलब मासज, रक्तज और सनिपातज। और क्या कह रहा है, सनिपातज नाड़ी रोग और शोषिर, ये दंत मूल में आएंगे दोनों। सनिपातज नाड़ी रोग और शोषिर जो है दंत मूल के होंगे, दंत मूल रोग हैं दोनों, ये भी त्याज्य होंगे, असाध्य होंगे। नेक्स्ट लाइन में देखना, नेक्स्ट श्लोक में दंत रोगों में कह रहा होगा शावदंतक, दालन और भंजनक।
तो 3 रोग हो गए होंगे दंत रोगों में। बीडीएस याद रखते हैं हम लोग, बीडीएस दंत रोगों में। बी फॉर भंजनक, डी से दालन, एस से श्यावदंतक। तो बीडीएस याद रखेंगे किसमें? दंत रोगों में असाध्य होते हैं। जीवागत रोगों में क्या होगा? अलास। जीवागत रोगों में अलास की बात कर होगा, और उसके बाद तालुगत में अर्बुद। कंठगत में, कंठगत में देखो यार 9 रोग बताए होंगे टोटल। कंठगत रोगों में यार 9 रोग बताए होंगे। कौन कौन से? कह रहा है स्वरघन, बल्ले, वृंद विदारी, अलस, गलोग, मास्तान, शतघनी और रोहिणी। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 81 में क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 19 प्रकार के ये रोग असाध्य होते हैं। यानी टोटल कितने रोग हो गए? 19, 19 कैसे होंगे विमर्श में देखना आप। ओष्ठजास्त्रय, ओष्ठगत रोगों में कितने असाध्य थे? 3, एमआरएस जो हमने पढ़ा था। दंत मूल में 2, 3 और 2 5। दंत भवेश उत्रय, दंत रोगों में भी 3, 5 और 3 8। जीवायाम 1, जीवा में 1, तालु में 1, 8 और 2 10। और स्वर्गनाद्य 9, गले, गले में कंठगत में 9 बताएंगे। टोटल 19 हो जाएंगे, 19 रोग हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखना 23वां चैप्टर, त्रयोविंशति अध्याय, शोफ चिकित्सा। श्लोक नंबर 3 देख रहे होंगे, षड्विदो अव्यव समुथ। तो अव्यव समुथ शोथ कितने प्रकार का? 6 प्रकार का षड्विदो। कैसे? वो दे रहा होगा देखना, जो बात कर रहा है वहां पर कि 6 प्रकार का। खैर वो तो आप पीछे पढ़ के आते हो। यहाँ पे पहले क्या कह रहा होगा? सेकेंड लाइन में देखना आप हिंदी में, सर्वस्त्र और संपूर्ण शरीर में फैलने वाला शोथ 5 प्रकार का, जैसे वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज और विषजन्य। और जो 6 प्रकार का आप पढ़ते हो VPKRS से, जो 6 प्रकार का इसने पहले बात की है ना, षड्विदो अव्यव समुत। तो 6 प्रकार का जो अव्यव समुत, अव्यव समुत समझ रहे हैं आप? क्या कहेंगे आप उसको? शरीर के किसी एक अवयव पर ना, यानी लोकल, है ना। और दूसरा जो हम कह रहे हैं सर्वसर करके कह रहा है, वो क्या हो जाएगा? जनरलाइज्ड एडिमा टाइप या इन्फ्लेमेशन टाइप, है ना। तो एक जो लोकल वाला है, जो पर्टिकुलर एक ऑर्गन पे हो रहा है, वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। वर्ड ऐसा याद रखना है, षड्विदो अव्यव समूह, यानी अव्यव समूह शोध कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। कौन सा? VPKRSA। और बाकी जो आप देख रहे हो 5 प्रकार का, दूसरा कौन सा? सर्वसर जो है वो 5 प्रकार का हो जाएगा, वो VPKS प्लस विषजन्य। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 5 आया होगा, दोष अनुसार शोध के लक्षणों की बात कर रहा होगा। तो पहले वातज में क्या होगा? वातज शोध कैसा मिलेगा आपको? कृष्णो व मृदुर अनवस्थित तोदादेश अत्र वेदना विशेष। वो आप सब जानते हो, कैरेक्टर जो है सब बात के, इसमें कुछ खास याद करने वाला है नहीं। फिर उसके बाद पित्तज वाले में देखो क्या कह रहा है सेकंड लाइन में, मृदु शीघ्र अनुसारे उषा आदेश अत्र। इसी में देखना आगे कफज वाले में, इसी सेकंड लाइन में लास्ट में क्या होगा? स्निग्ध कठिन शीतो मंद अनुसारी। लास्ट लाइन में देखना, उसके बाद बिल्कुल लास्ट लाइन में कह रहे स तु मृदु क्षिप्रोत्थानो अवलंबी चलो अचलो व दाह पाक राग प्रायश्च भवती। किसकी बात कर रहे हैं? देखो जरा पढ़ के, किसकी बात कर रहे हैं? कौन से शोफ की बात कर रहा है? लास्ट लाइन में विषजन्य की। तो जो भी विषजन्य शोफ या शोथ, शोफ या शोथ एक ही बात होती है, बार बार आपको बताया जाता है, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं करना है। स तो मृदु क्षिप्रोत्थान अवलंबी, क्षिप्रोत्थान मतलब जल्दी से उत्पन्न होने वाला, अवलंबी मतलब, अवलंबी मतलब बना रहने वाला, है ना, अवलंबन करने वाला। चलो अचलो, चल भी हो सकता है और अचल भी। दाह पाक राग प्रायश्च, इन सबसे युक्त होगा लक्षणों से। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9 आया होगा। कह रहा है अमाशय में स्थित दोष शरीर के ऊर्ध्व भाग में, पक्वाशय में स्थित दोष मध्य भाग में, मलाशय में स्थित दोष अधो भाग में, संपूर्ण शरीर में अगर व्याप्त दोष हो तो सर्वांग में शोथ उत्पन्न करते हैं। जो अमाशय में दोष स्थित होंगे तो कहां शोथ उत्पन्न करेंगे?
ऊर्ध्व भाग में, और पक्वाशय में होंगे तो मध्य भाग में, नीचे मलाशय में होंगे तो अधोभाग में, और सारे शरीर में व्याप्त हो तो सर्वांग शोथ। फिर कह रहा है शरीर के मध्य भाग और सर्वांग में होने वाला शोथ कष्ट साध्य होगा। अर्धांग और नीचे से ऊपर की ओर फैलने वाला शोथ घातक होता है। श्वास, तृष्णा, दुर्बलता, ज्वर, वमन, अरोचक, हिक्का, हिक्का, अतिसार, कास शोथ के रोगी को मार डालते हैं। तो ये उपद्रव है शोथ के। काउंट करके देखो जरा कितने हो रहे होंगे। 9 हो रहे हैं, काउंट करके देखो। 9 हो रहे हैं ना। इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, पेज के ऊपर लिखना, लिखो चरक शोथ उपद्रव 7। चरक में शोथ के उपद्रव 7। पेज के ऊपर लिखना चरक में शोथ उपद्रव 7। सुश्रुत 7 प्लस हिक्का कास। सुश्रुत में 9 है तो कौन से ऐड हुए, बस यही पूछता है सुश्रुत में, तो 7 प्लस हिक्का कास। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 10। कह रहा है शोथ वाले सभी रोगियों को खट्टे, नमकीन, दही, गुड़, चर्बी, दूध, तेल, घी, पिट्ठी से बने भारी पदार्थों का सेवन त्याग देना चाहिए। श्लोक नंबर 11 कह रहा है वातज शोथ में त्रैवृत स्नेह और एरण तेल 1 मास या 15 दिन तक पिलाना चाहिए। पित्त शोथ में नेग्रोध आदि गण के क्वाथ से सिद्ध घृत पिलाना चाहिए। कफज में अरगवद आदि गण के क्वाथ से सिद्ध घृत। सनिपातज शोथ में 1 आड़क सेहुन के दूध और 12 आड़क कांजी के साथ दंती कल के द्वारा सिद्ध घृत पिलाना चाहिए। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 12। हेडिंग आयु की स्टार्टिंग में देखना, बिल्कुल पहली लाइन में तिलवक घृत चतुर्थानी करके मिला, तो बस इतना ही याद रखना, तिलवक घृत की बात की गई है। नेक्स्ट देखना लास्ट श्लोक, श्लोक नंबर 13। तो शोथ में क्या क्या वर्जित कर देना चाहिए, कह रहा है पिष्ट अन्न, अम्लम, लवणानी, मध्य, मृदम, दिवा स्वप्न जांगलम च, स्त्रियो घृतम, तेल उपयोग रुणि, शोफम जिज्ञासु परिवर्ज्य। तो कह रहे शोफ का नाश चाहने वाले रोगी को पिट्ठी के बने पदार्थ, खट्टे पदार्थ, लवण, मृद यानी मिट्टी आदि, दिन में सोना, अनूप, जीवों का मांस, स्त्री प्रसंग, घृत, तेल, दूध और तेल प्रयोग, गुरुनी और भारी पदार्थों का सेवन त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट चैप्टर 24 चैप्टर आया होगा, अनागत बाधा प्रतिषेध। यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी की तो कहानियां हैं, थोड़ा सा आप रीड कर लें बस। जैसे कोई कोई चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने मुख्य रोगों में पढ़ा तो आपसे मेनली असाध्य पूछता है कौन कौन से, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछता है। नहीं तो मैक्सिमम में आपको रक्त मोक्षण या शस्त्रकर्म ही मिलेगा सभी रोगों में ज्यादातर, है ना। मेन जो क्वेश्चन आता है वो 24 चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लिखना, पेज के ऊपर लिखो सुश्रुत चिकित्सा 24 में, पेज के ऊपर लिखना सुश्रुत चिकित्सा 24 में स्वस्थ वृत्त और सदवृत्त का वर्णन। सुश्रुत चिकित्सा 24 में स्वस्थवृत्त और सदवृत्त का वर्णन। जबकि सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 में 64 में, उत्तर तंत्र 64 में ओनली स्वस्थवृत्त का वर्णन। चैप्टर का नाम ही स्वस्थवृत्त अध्याय है, तो ध्यान रखना 64 जो है लिख लेना चाहे स्वस्थवृत्त अध्याय, और उसी का वर्णन है वहां पे। एक पेज पे 1-2 पॉइंट और लिख लेना पेज के ऊपर। शोफ के लिए लिख लेना 1-2 पॉइंट पेज के ऊपर। लिखो मधुर और कषाय रस को छोड़कर सभी रस शोफवर्धक। मधुर और कषाय रस को छोड़कर मधुर और कषाय रस को छोड़कर सभी रस जो है शोफवर्धक।
और वहीं पर लिखना लवण जो है विशेष शोफवर्धक, लवण रस जो है मेनली शोफवर्धक है, विशेष शोफवर्धक लवण रस जो है। एक और पॉइंट लिखना पेज के ऊपर ही, लिखो दधि शोफजनक, दधि जो है शोफजनक और तक्र जो है शोभ शामक। दधि के लिए क्या कहा गया है? शोभजनक है दधि जो है, और तक्र के लिए क्या कहा है? शोभ शामक। नेक्स्ट देखना फिर सुश्रुत चिकित्सा 24 में जो हम बात कर रहे हैं, श्लोक नंबर 3 आया होगा देखना स्टार्टिंग में। तो कह रहे उत्थाय उत्थाय स्ततम स्वस्थेन आरोग्यम इच्छित, तो आरोग्य की कामना करने वाले बुद्धिमान स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन निरंतर जिन दैनिक कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए उनका कथन किया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? बड़ा सा श्लोक आप देख रहे होंगे, दातुन की बात कर रहा होगा। तत्र आदो दंत पवनम, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सुबह? दंत पवन मतलब दातुन की बात की गई है। तो पेज के ऊपर लिखना, देखो चरक ने सर्वप्रथम अंजन, जब भी स्वस्थ या दिनचर्या की बात होती है तो चरक में सर्वप्रथम अंजन, सुश्रुत में दातुन, चरक में अंजन, सुश्रुत में दातुन, वाग्भट में ब्रह्म मुहूर्त में उठना। वाग्भट में सबसे पहले क्या कहा गया? ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखो श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करके जो आप देख रहे होंगे, इसमें पहली लाइन में ही तत्र आदो दंत पवनम, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? दातुन करना चाहिए। द्वादश अंगुलम आयतम, कितना लंबा होना चाहिए दातुन? द्वादश अंगुल मतलब 12 अंगुल की बात की गई है, तो दातुन की लंबाई कितनी? 12 अंगुल। कैसा होना चाहिए? कह रहे कनिष्ठिका परिणाह, जो कनिष्ठिका उंगली है, सबसे छोटे वाली जो उंगली है लिटिल फिंगर, उसके परिणाम के बराबर, गोलाई के बराबर। और क्या कह रहा होगा? परिणाम रिजु, रिजु मतलब सीधी। अग्रथितम मतलब कोई गांठ वगैरह ना हो, अव्रणम कहीं से कटी फटी ना हो, ऐसी दातुन होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा होगा? थर्ड लाइन देखना, तीसरी लाइन में कह रहा है कैसा रस होना चाहिए दातुन में? कह रहा है कषाय मधुर तिक्त कटु, 4 रस बताए होंगे सुश्रुत में। चरक ने तो 3 की बात की है ना, कटु तिक्त कषाय साइड में लिख लेना, चरक वाग्भट दोनों, चरक वाग्भट दातुन में कटु तिक्त कषाय रस। चरक वाग्भट दोनों ने दातुन में क्या कहा है? कटु तिक्त कषाय। और सुश्रुत क्या कह रहे हैं? कषाय साथ में मधुर कटु तिक्त। और इन्हीं के लिए प्लांट्स भी बताए होंगे मेन सेकंड हाफ में देखना, निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ, तो तिक्त रस वाले द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ किसका? निम्ब का। कषाय खदिरस तथा, कषाय रस वालों में खदिर। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? मधु को मधुरे श्रेष्ठ, तो मधुर द्रव्यों में मधुक। फिर उसके बाद करंज कटुके, कटु द्रव्यों में करंज। तो चारों चीजें याद रखना है, तिक्त में निम्ब हो गया, कषाय में जो है खदिर है, मधुर में मधुक है, और कटु में करंज है। आगे भी मार्क करना कंटिन्यूएशन में, कह रहे क्षोद्र व्योश त्रिवर्गाक्तम, तो क्षोद्र यानी मधु, व्योश वगैरह यानी जो त्रिकटु वगैरह है उनको मिलाकर कह रहे हैं स तेलम सेंधवेन, तेल और सेंधा वगैरह मिलाकर चूर्णेन, उस चूर्ण का जो है तेजोवत्याश्च, तेजोवती भी प्लांट होता है, उसके साथ दंतात नित्यम विशोधित, दांतों का नित्य डेली रोज जो है शोधन करना चाहिए। नेक्स्ट देखना, एक श्लोक छोड़ के उससे अगली लाइन में देखना सेकंड हाफ में, न खादेद गल ताल्व ओष्ठ, तोड़ के पढ़ेंगे आप इसको, न खादेद, जो दूसरा द आया उसके पैर में ग है देखना, है ना। तो गल ताल्व ओष्ठ जीवा रोग समुद्भवे, इन सब रोगों में क्या नहीं करना है? दातुन नहीं करना है। गले के रोग में, तालु के रोग में, ओष्ठ में, जीवा रोग वगैरह होने पर, या अथ आस्य पाक, मुख पाक हो रखा हो अगर, तब भी क्या नहीं करना है? दातुन का प्रयोग। श्वासे च कास हिक्का, यानी हिक्का श्वास कास हो तब भी। वमीशु च, वमन होता हो पहले ही, वमन होता तो मुंह में कैसे डालेंगे दातुन वगैरह? एकदम से वमन की प्रवृत्ति होगी बार बार,
और दुर्बल हो, व्यक्ति दुर्बल हो। अजीर्ण भक्तश्च मूर्छा अर्थ मूर्छा से पीड़ित हो। मद पीड़ित मद से नशे से पीड़ित हो। शिरोरुजा अर्थ सिर से पीड़ित हो, शिर में वेदना हो। तृषिता तृष्णा से पीड़ित हो, श्रांत थका हुआ हो। पान क्लम आन्वित, पान और क्लम यानी क्लम वगैरह थकावट वगैरह हो रखी हो। बॉक्स में डालना सेकंड हाफ। ये रख के पूछता है अर्दिति कर्णशूली दंत रोगी च मानवी। तो अर्दित हो, कर्णशूल और दंत रोग हो। तो दंत रोगों में क्या नहीं करना है, दातुन नहीं करना है। तो दातुन की लंबाई कितनी थी, सुश्रुत हो वाग्भट हो, दोनों नहीं। पेज के ऊपर लिखना आप, सुश्रुत वाग्भट दातुन की लंबाई 12 अंगुल और जीवा निर्लेखन 10 अंगुल। दातुन की लंबाई कितनी, 12 अंगुल और जीवा निर्लेखन टंग क्लीनर जो है जीवा निर्लेखन कितनी, 10 अंगुल। और ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे चरक का पूछता है, क्योंकि चरक ने बताया नहीं है तो चरक में नन आंसर लगवाता है, बार बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा कि चरक अनुसार दातुन की लंबाई। चरक ने नहीं बताई है, चरक में क्या लगाएंगे आप, नन। नेक्स्ट देखना उसके बाद फिर श्लोक नंबर 13-14 आया होगा जीवा निर्लेखन के लिए। तो जीवा निर्लेखनम रौप्यम किसकी बनी होनी चाहिए, टंग क्लीनर। देखो जीवा निर्लेखन जो है, रौप्यम मतलब चांदी वगैरह, सोवर्णम स्वर्ण की, वारक्षम एवच वृक्ष वगैरह की। तन मल अपहरम तो क्या करेगी वो, मल का अपहरण करेगी। शस्तम मृदुष लक्षणम 10 अंगुलम तो मृदु होनी चाहिए, लक्षण होनी चाहिए और 10 अंगुल वो आपने ऊपर लिखा ही है। फिर देखना उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सेकंड हाफ में दंत दाढ़ करम तो दांतों को दृढ़ करने वाली रुच्यम स्नेह गंडूष धारण, जो स्नेह गंडूष वगैरह का धारण कराए ऐसी स्नेह गंडूष का धारण करना चाहिए। नेक्स्ट देखना फिर श्लोक नंबर 15, 16, 17 कह रहे क्षीर वृक्ष के क्वात या क्षीर वृक्ष के क्वात में दूध मिलाकर लोध या आंवले के क्वात या शीतल जल से स्वस्थ मनुष्य को मुख तथा नेत्रों को धोना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में देखना कह रहा है सिंधु नदी से उत्पन्न स्त्रोतोंजन मल रहित एवं उत्तम होता है। तो आपसे पूछेगा स्त्रोतोंजन को श्रेष्ठ किसने कहा है, सुश्रुत ने, वो भी कहां का, सिंध देश का या सिंधु नदी का। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 20 कह रहा है भोजन तथा सिर से स्नान किए हुए, वमन एवं वाहन से श्रांत, रात्रि में जगे हुए, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति अंजन नहीं लगाना चाहिए। तो अंजन निषेध है इन सब में, किस किस में, भोजन तथा सिर से स्नान किए हुए, वमन एवं वाहन से श्रांत हो, रात्रि में जगे हुए, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति हो। तो आप ध्यान रखें रात्रि में अगर आप नहीं सोए हैं तो क्या ना करें, फिर अंजन ना करें आप फालतू में, जो चीजें हैं उनको अप्लाइड भी करें। फिर क्या कह रहा है उसके बाद श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24 करके आया होगा, तांबुल की बात करोगा। तांबुल जानते हैं पुराने समय से यूज होता रहा है तांबुल, जो है माउथ फ्रेशनर आज के टाइम पे आप कह देते हो जो चीजें हैं। तो तांबुल के लिए देखो क्या कह रहे हैं उसमें, आप फोर्थ लाइन से थर्ड लाइन से देखना, तीसरी लाइन में सेकंड हाफ कह रहा है पथ्यम, कब पथ्य होता है तांबुल, कब सेवन करना चाहिए तांबुल का, सुप्त उत्थित यानी सोकर उठने के बाद। भुगते मोस्टली ऐसा ही होता है खाना खाने के बाद, तांबुल वगैरह पान वगैरह कब खाया जाता है, खाना खाने के बाद भुगते। स्नाते मतलब स्नान के बाद, वानते यानी वमन के बाद। तो ये 3-4 चीजें यहाँ पर बताई होगी तांबुल का प्रयोग कब करना है, सुप्तोथिते, भुगते, स्नाते, बांधते। कब नहीं करना है, कहा निषेध है, किन कंडीशन में निषेध है तांबुल का, तो रक्त पित्त हो, क्षत क्षीण हो, तृष्णा मूर्छा से पीड़ित हो, परिति नाम पीड़ित होना मतलब, रुक्ष दुर्बलम आर्त्य नाम न हितम च आस्य शोष नाम, आस्य शोष हो, तो मुख वगैरह का कुछ भी हो रखा हो ऐसा तो तब भी तांबुल का प्रयोग नहीं करेंगे। रुक्ष दुर्बल वगैरह हो, इन सब से पीड़ित हो तब भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 27, 28, इसमें देखना क्या कह रहा है, चक्र तेल आया होगा सेकंड लाइन में, देखना आप मिला, चक्र तेल मिला सबको। श्लोक का लास्ट देखना आप, जंतर मूर्धनि तैलम प्रदापित, मूर्धनि मतलब सिर की बात कर रहे हैं, तो वही कह रहा है चक्र तेल का हिंदी में भी सेकंड लाइन मार्क करना है, चक्र तेल का पा करके मनुष्य के सिर पर सदा ठंडे तेल की मालिश करनी चाहिए। सिर पर कैसे तेल की, ठंडे तेल की कह रहे हैं। तो वैसे तो इन्होंने वैसे बोल दिया ठंडे तेल की, वो तो मौसम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। सर्दी में तो आप ठंडे तेल की नहीं करेंगे, वैसे ही जमा रहेगा वो, ठंडे तेल की नहीं की जाएगी। मतलब ठंडा तेल कहने का मतलब बहुत गर्म ना यूज करें आप, है ना।
सिर को कौन से पानी से धोना चाहिए, उष्ण या शीतल? हमेशा में सिर में आप समझे पहले ही गर्मी है बहुत, है ना, तो सिर को हमेशा शीत किया जाता है। जैसे आप छोटे बच्चों में देखा आपने, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें आप देखना सिर में ज्यादातर ये कहा जाता है घृत से भिगो के पिच्चू रखें। घृत क्या है, शीत है या उष्ण है? शीत होती है तासीर उसको, अगर आप एक्सटर्नली अप्लाइड करते हैं तो, है ना, इसीलिए कहा गया घृत वगैरह से उसको अप्लाई करते हैं, पिच्चू वगैरह रखना या घृत वगैरह से तर करना। तो मतलब आप ये समझे सिर गर्म भी रहता है। आप छोटे बच्चों का देखना, छोटे बच्चों का सिर देखना आप हमेशा गर्म रहता है ग्रोइंग एज में, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा है कि वहां पे आप ब्रेन की उष्णता लगाओ या जो भी कारण लगाओ, तो उन्होंने क्या कहा, हमेशा ठंडा तेल की बात कर दी, तो वो गर्मी में तो होता ही है। गर्मी में आप जैसे कहते हो ना ठंडे पदार्थों से बना हुआ जिनकी तासीर एकदम ठंडी हो, ऐसी तेल से तो कराएंगे आप हमेशा मालिश वगैरह, नवरत्न वगैरह टाइप जो कूल ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, जो भी जैसा भी, वैसे हमेशा ठंडे तेल से कराने की बात की गई है। और सर्दी हो तब भी मतलब आप गर्म करें, लेकिन गर्म ये नहीं कि आप बहुत गर्म गर्म उससे कर रहे हैं, नॉर्मल मतलब वैसा ठंडा ना रखें, बस वो वाली चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद क्या कह रहे, श्लोक नंबर 29 कह रहा है केश प्रसादिनी। केश प्रसादिनी मतलब कोम्ब वगैरह, कंघी वगैरह, इसलिए प्रयोग करते हैं केश्या बालों के लिए, और रजो, रज मतलब जो भी धूल वगैरह हो सिर में उसके लिए, या फिर जंतु मलपह, जो जंतु वगैरह मतलब जुएं वगैरह बचपन में हुई होंगी, अभी भी हैं नहीं, जो भी जू वगैरह सिर में हो गई होंगी उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, केश प्रसादिनी का। सेकंड हाफ में देखना कर्णपुरन की बात कर रहा होगा। कह रहा है हनुमन्या शिर कर्ण शूल घनम, तो शिर शूल या कर्ण शूल नाशक है क्या, कर्णपूर्णम। नेक्स्ट श्लोक में देखना श्लोक नंबर 30 कह रहा है अभ्यंग जो है मार्दव कर मृदुता लेके आएगा, कफ वात निरोधना, वात कफ शामक है, सेकंड हाफ में बॉक्स में डालना। धातु नाम पुष्टि जननो, तो धातुओं को पुष्ट करता है कौन, अभ्यंग जो है, कर तो हम एक्सटर्नली रहे हैं ना अप्लाइड, लेकिन देखो इफेक्ट कहां तक है उसका, धातुओं तक की पुष्टि कर रहा है। धातु पुष्टि जननो मृजा वर्ण बल प्रदह, मृजा, मृजा शब्द आते हैं शुद्धि के लिए, मिट्टी वगैरह को दूर करना, सफाई करना, उसके लिए हम कहते हैं मृजा अपजारणम वगैरह। तो मृजा मतलब शरीर को शुद्ध करना, बल वगैरह प्रदान करेगा। श्लोक नंबर 31 देखना, सेक यानी परिषेक वगैरह, सेक, सेक आप पता नहीं क्यों समझ जाते हो कि गर्म ही हो गया, सेक गर्म से नहीं लेते हम, वो अलग चीज होता है सेक करना, है ना, गर्म वो करना। यहाँ सेक का मतलब क्या है, जल से, है ना, जल से परिषेक करना, सेक का मतलब जो है ना, कोई भी लिक्विड जो है वो गिराते रहना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग करते होंगे सभी, कि गर्मी होती है, जब फुल ऑन गर्मी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम टैप के नीचे सिर दे के बैठ जाते हैं, ऐसा करते हैं ना थोड़ी देर के लिए, यार बहुत गर्मी हो रही है कि चलने तो पानी, मजा सा आ रहा होता है, वो भी एक तरह का क्या है, परिषेक है, सेक है एक तरह का, है ना। तो आप ये ना कहें कि उष्ण से ही होता है सेक, परिषेक मतलब उष्ण से आप कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मौसम। आपको लग रहा है ठंड है सर्दी में, उसके हिसाब से करें। जैसे मान लो हाथों में हो रहा है, जो बहुत ठंड लग रही है, आप हाथों को थोड़ी देर आप गर्म पानी में वैसे ही सेक कर रहे हैं, है ना, परिषेक कर रहे हैं, वो अलग बात है ना। पर सेक का मतलब ये नहीं केवल उष्ण से, है ना, सेक या परिषेक मतलब जल से, जैसा भी आपका मौसम है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वो क्या करेगा, श्रम घन हो, सबसे मेन तो यही है, क्या करेगा वो, श्रम घन होगा। अनिल हरित करके आया होगा कि अनिल मतलब यानी वात वगैरह को भी नष्ट करेगा। भग्न संधि प्रसाद का, तो भग्न संधि को स्थिर करता है। सेकंड हाफ में कह रहा होगा क्षत अग्नि दग्ध अभिहत विघ्रिष्टा नाम रुजापह, तो क्षत में, अग्नि दग्ध में अभिघात वगैरह या रगड़ से उत्पन्न पीड़ा वगैरह को दूर करता है। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 32 में एक उपमा दी होगी, फर्स्ट हाफ मार कर लेना आप। जल सिक्तस्य वर्धनते यथा मूले अंकुरस्तरो, तरो मतलब वृक्ष, तो वृक्ष के मूल में अगर आप जल डालेंगे, कह रहा है जल सिक्तस्य, जल से सिंचन करेंगे आप वृक्ष को जल्दी से, तो वो क्या होगा, जल्दी से अंकुरित होगा। उसी प्रकार से कह रहा है जड़ में जल से सींचे गए वृक्ष के अंकुर जिस प्रकार बढ़ते हैं, उसी तरह स्नेह सिक्त व्यक्ति की धातुएं भी वृद्धि को प्राप्त होती है। तो उपमा दी गई है, बस आप फर्स्ट हाफ याद रखेंगे किसके लिए, कह रहा है सेक वगैरह के लिए। फिर 2 श्लोक छोड़ के देखना, ये जो हम बात कर रहे थे अभ्यंग वगैरह कराएं या जो भी कराएं, ये सब किसमें नहीं करना है, केवलम साम दोषेषु ने कथंच कथंच न योज्य, तो मतलब योजन नहीं करना है, इनका प्रयोग नहीं करना है, किसमें, ओनली साम दोष हो अगर, या तरुण ज्वर अजीर्णी च, तो तरुण ज्वर हो, आम ज्वर हो गया यानी कहने का मतलब,
क्योंकि आप कहते हो ना ज्वर कब निराम होता है, 8वें दिन जाके निराम होता है। तो 7 दिन तक ज्वर क्या है, कैसी अवस्था है, आम अवस्था है। तो तरुण अवस्था है, तो उसमें तरुण ज्वर में या अजीर्ण में चाहे न अभ्यक्तव्य कथन इन सब में अभ्यंग नहीं करना है। लास्ट लाइन में देखना, कह रहा है अग्निमांदाद्यो गदा, अगर अग्निमांद रोग हो तब भी नहीं करना है। और साथ में कह रहा होगा सेकंड हाफ में संतर्पण समुत्थानाम यानी संतर्पण समुत रोग हो, यानी संतर्पण के कारण जो उत्पन्न रोग है उनमें भी क्या नहीं करना है, अभ्यंग वगैरह नहीं करना है। नेक्स्ट देखना उसके बाद श्लोक नंबर 38, 39, 40, 41 करके आया होगा। कह रहा है शरीर आयास जननम करम, तो जो शरीर में थकावट उत्पन्न करे कोई भी काम, वो क्या कहलाएगा, व्यायाम संगीतम। ध्यान से देखें जरा रेफरेंस के लिए, शरीर आयास जनन करम व्यायाम संगीतम, संगीतम को बॉक्स में डालना, अगर उच्यते शब्द आ जाए तो बागभट का हो जाएगा, अष्टांग संग्रह का। संगीतम को बॉक्स में डालेंगे, अगर संगीतम, बाकी डेफिनेशन सेम है, संगीतम की जगह क्या शब्द आ जाए, उच्यते, तो किसका हो जाएगा, अष्टांग संग्रह का, वाग्भट का, या सीधा वाग्भट कह लो या अष्टांग संग्रह, जैसा भी लिखना हो। फिर देखना चौथी लाइन में, फोर्थ लाइन में, न च अस्ति सदृशम तेन किंचित, कह रहे इसके समान और कोई नहीं है, किसमें, स्थूल्य अपकर्षण में। अपकर्षण मतलब दूर करना, तो स्थूलता को दूर करने में व्यायाम के सदृश दूसरी और कोई चीज नहीं है। फिर क्या कह रहे, नेक्स्ट लाइन में देखना फर्स्ट हाफ, न च एनम सहसा आक्रम्य जरा समाधि होती, तो न च एनम सहसा, सहसा मतलब अचानक, आक्रम्य मतलब आक्रमण नहीं करती, कौन, जरा, किसके ऊपर, जो व्यक्ति व्यायाम में इन्वॉल्व होता है, व्यायाम किए जा रहा है, जो व्यायाम मतलब जिम नहीं है ना, वो आपका भ्रम है। जिम बहुत बुरी चीज होती है आपके शरीर के लिए। शरीर को हमें क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ना कि स्टिफ, है ना। अगर आप ये सोचे कि आप जिम किए जा रहे हैं और शरीर को, मसल को पंप किए जा रहे हैं, तो एक दिन लटक जाएगा शरीर बिल्कुल। एक जिस दिन जिम छोड़ेंगे आप, 2 महीने छोड़ के देखो, बीच में बेकार हो जाएगा। तो तब तक सही रहेगा जब तक आप पंप करते रहेंगे शरीर को, है ना। आप खूब वेट उठाई जा रहे हैं, पंपिंग किए जा रहे हैं, तब तक मसल पंप है अच्छे से, तो वो सही है। तो जिम नहीं करना चाहिए, जिम पे तो बहुत बड़ा क्रॉस डालना चाहिए आज की एरा में, खास तौर पे कम एज के उसमें या सब चीज में जिम बिल्कुल एकदम प्रोहिबिटेड है। हमेशा हर जगह आप पढ़ेंगे साहस वर्जित है, और आप हमेशा वो साहस वाला ही काम करते हो, वेट पे वेट उठाने की कोशिश करते हो, सोचते हो सुडौल बनेंगे और अच्छे दिखाई देंगे, बॉडी बनेगी, फलाना होगा, ये होगा, सब बेकार है। आप करें तो क्या करें, योग करें आप, है ना, जो आयुर्वेद में बताया गया वो तो आप करते नहीं हो। हम लोगों ने गलतियां यही तो की हैं जिंदगी में, यही तो करते हैं, और क्या करते हैं, है ना। उल्टा आप वेट उठाते हो, नीचे से जैसे झुक के वेट उठाते हो, हल्की सी एक आवाज आएगी कमर में, है ना, हल्की सी स्लिप डिस्क होगी, बेटर रहना सारी उम्र के लिए। फिर कोई इलाज नहीं होते हैं, कि ऑपरेट भी करा लो तब भी वही हाल है ना। तो ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए। हल्का सा कुछ भी वेट उठाते हुए, कुछ भी ऐसा कुछ नेक में हो जाए, सर्वाइकल में कुछ हो जाए, मोस्टली यही रोग मिलते हैं, आप देखना उनको, वेट लिफ्टर्स को। आपको क्या लगता है कि ये जो बहुत अच्छे बॉडी बॉडी बनाए घूमते हैं, तो आपको क्या लगता है वो स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा ही समय के लिए, साल 2 साल स्टार्टिंग की ग्रोइंग उसमें, उसके बाद नहीं, परेशान हर तरह से हेल्थ से, है ना। तो जिम की बजाय आपको किस पे ध्यान देना चाहिए, व्यायाम पे। व्यायाम मतलब आप डेली रनिंग करें, चले फिरें आप, जितना चलना है आपको, या हल्का फुल्का जो व्यायाम है आप वैसा व्यायाम करें, कसरत टाइप जो होता है वैसा करें। सबसे बढ़िया योग करें, आसन करें, योगासन करें, जो भी है वो सब करें, बजाय जिम वगैरह की। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 43, 44, 5, 6, 7, 8 करके आया होगा। कह रहे व्याधियो न उपसर्पंती सिंह क्षुद्र मृगा एव, उपमा के लिए दिया, ये भी रेफरेंस के लिए आप डाल लेना यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है, व्यायाम जन्य श्रम से निकले हुए स्वेद कणों से स्वेदित तथा पैरों की भली भांति मालिश करने वाले व्यक्ति के समीप व्याधियां उस प्रकार नहीं पहुंचती जिस प्रकार सिंह के सम्मुख छोटे मृग नहीं आते। तो ये व्यायाम के संदर्भ में ये हो गया कि व्याधियां न उपसरन, उसके पास व्याधियां नहीं आएंगी, जैसे सिंह के पास मृग नहीं आते छोटे। व्यायाम करने वाले को ये फायदा होगा। फिर क्या कह रहा है उसके बाद, तीसरी लाइन में देखना, थर्ड लाइन में कह रहा है विदग्धम अविदग्धम। सेकंड लाइन में देख लेना, वयो रूप गुणहीनम अपि, तो वय के रूप को हीन कर देता है गुणों को। मतलब जैसे 40 का व्यक्ति 30 का दिखाई देगा, 30 वाला 20 का दिखाई देगा अगर सही समय पर व्यायाम करता है, वैसे वाला वय रूप गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, व्यक्ति सुंदर दिखाई देगा। तो आप लोग सब वैसे ही सुंदर हो, क्या जरूरत है फालतू के व्यायाम में, है ना। सो आराम से, सोना नहीं है, क्या करना है, जिम की जगह पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। यही जिम है आप लोगों का। अध्ययन वाले को जरूरत नहीं पड़ती है ना, अध्ययन अपने आप में एक व्यायाम का टाइप है।
अध्ययन से सारा काम हो जाता है। देखो थोड़ी देर पढ़ के कैसे भूख लगती है ना। तो अध्ययन करें आप, वही काफी है, बाकी सब तो ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कह रहा है, थर्ड लाइन में विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। तो विदग्धो भोजन या अविदग्धो सब बिना किसी दोष के पच जाता है। व्यायामो ही सदा पथ्यो, कह रहा है व्यायाम हमेशा पथ्य, लेकिन किन के लिए, बलिना जो बलवान है, और स्निग्ध भोजनम। अब आप लोगों ने घृत कभी खा के नहीं देखा, कभी पी के नहीं देखा, प्लेन घृत वगैरह, स्निग्ध भोजन आपने वैसे नहीं करते हो, है ना। तेल तूल तो वैसे रिफाइंड रिफाइंड और तेल तो वैसे खाते रहते हो तला तुला, और फिर कहते हो हमें व्यायाम करना है ना। तो वैसे ही नहीं करना है फिर तो, है ना। उन्होंने क्या कहा है, किसके लिए पथ्य, हमेशा बलवान के लिए और स्निग्ध भोजी के लिए, जो स्निग्ध भोजन करता हो। फिर क्या कह रहा है, सच शीते बसंते तेषाम पथ्यतम। पथ्यतम मतलब बहुत अच्छा बढ़िया श्रेष्ठ कब है, कौन सी ऋतुओं में, बसंत और शीत ऋतुओं में। सर्वेश्वर ऋतुष्व अर्ह, कह रहे सभी ऋतुओं में, पुंभिर, पुंभी मतलब पुरुष, आत्महितेशी भी जो अपना हित चाहता हो, बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायाम हो, उसको बल के आधा व्यायाम करना चाहिए। जितना उसके शरीर में बल है उसके आधा व्यायाम करना चाहिए, ज्यादा, उससे ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। वो वैसे नहीं तो निपट जाएगा। कह रहा है हंत्यो अन्यथा, मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो कुछ भी, हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी हो सकता है फिर उसको। तो वही वो कह रहे आपको कैसे पता लगेगा कि अर्ध बल व्यायाम हो गया, तो कह रहे हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते। जब हृदय में स्थित वायु कहाँ आ जाए, मुख में आ जाए। जब हम लोग दौड़ लगाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, हाँफने लगते हैं जोर जोर से, दिल एकदम धड़कने लग जाता है। 4 बार आप सीढ़ियां उतरो चढ़ो, देखो क्या है, एक बार के लिए आप रुक के बैंड हो जाते हो, एकदम सांस लेने लगते हो जोर जोर से। तो आप समझे, वो जो जोर जोर से सांस है, सांस उखड़ सा रहा है, तो मतलब हृदय स्थित वायु कहाँ आ गई, मुख में आ गई, पाल्पिटेशन वाली कंडीशन जो है ना। तो तब आप समझ जाए कि अर्ध बल हो गया, बस उसके बाद व्यायाम ना करें, है ना। नहीं तो अगले दिन जिम में दिखाई नहीं देंगे फिर, है ना, 4 कंधों पे पाए जाएंगे। तो व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तद बल अर्धस्य लक्षणम, ये अर्ध बल व्यायाम के लक्षण बताए गए। विमर्श में देखना, इसी में लास्ट लाइन में, यहीं पर इसी पेज पे सबसे लास्ट लाइन कह रहे कक्षा ललाट नासासु। तो कक्षा में, ललाट में, नासा में, हस्त पाद आदि संधिशो, हाथ पैर आदि संधियों में, प्रस्वेदान अगर उन सब पर स्वेटिंग होने लगे, मुख शोष होने लगे, बलार्धम तद विनिर्देशित, तो समझ जाए कि बलार्ध है। ये किसने लक्षण दिया, ब्रैकेट में लिखना स्वस्तुरित संहिता, स्वस्थवृत्त संहिता या स्वस्तृत समुच्चय, कुछ भी कह सकते हो आप। रिटन बाय पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, ब्रैकेट में लिखना स्वस्तृत संहिता, रिटन बाय पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री। तो ये कुछ बात की गई है इस संदर्भ में, बाकी की बात इसमें कल करेंगे। और भी चैप्टर में बहुत कुछ है इसमें, व्यायाम के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, है ना। चैप्टर का नाम क्या था, अनागत बाधा। बाधा मतलब व्याधि, दुख, कुछ भी कहें आप, है ना। अनागत तो उनका प्रतिषेध करना या उनको ना आने देना ही उसी चैप्टर के बारे में बात की गई है। उसके लिए आप दातुन करें या तांबुल सेवन करें या व्यायाम करें, वो आपकी मर्जी है। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग।